आज का ये किस्सा इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। जब इंदिरा गांधी ने दिया भारत को शॉक ट्रीटमेंट, आखिर क्या था इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 25 जून 1975 की सुबह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय के फोन की घंटी बजी। उस समय वह दिल्ली में ही बंग भवन के सामने अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। दूसरे छोर पर इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन थे, जो उन्हें प्रधानमंत्री निवास पर तलब कर रहे थे। जब राय एक सफदरजंग रोड पहुंचे तो इंदिरा गांधी अपनी स्टडी में बड़ी मेज के सामने बैठी हुई थी, जिस पर खुफिया रिपोर्टों का ढेर लगा हुआ था। अगले 2 घंटों तक वो देश की स्थिति पर बात करते रहे। इंदिरा का कहना था कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है, गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग की जा चुकी हैं। इस तरह वो विपक्ष की मांगों का कोई अंत ही नहीं होगा, हमें कड़े फैसले लेने की जरूरत है। शॉक ट्रीटमेंट। इंदिरा ने यह भी कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की हेट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी सरकार का भी CIA की मदद से चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अयेंदे की तरह तख्ता पलट ना कर दिया जाए। बाद में एक इंटरव्यू में भी इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया कि भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत थी। इंदिरा ने सिद्धार्थ को इसलिए बुलाया था कि क्योंकि वह संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे। और देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ये पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, ये गुजरात है, और ये आप देख रहे हैं बिहार आपको देखने को मिल रहा है। मजे की बात यह थी कि उन्होंने तब तक अपने कानून मंत्री HR गोखले से इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। राय ने कहा, मुझे वापस जाकर संवैधानिक स्थिति को समझने दीजिए। इंदिरा राजी हो गई, लेकिन यह भी कहा कि आप जल्दी से जल्दी वापस आइए। राय ने वापस आकर न सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिकी संविधान के संबद्ध हिस्सों पर नजर डाली। वो दोपहर बाद 3:30 पर दोबारा सफदरजंग रोड पहुंचे और इंदिरा को बताया कि वो आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 को आप लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। और इंदिरा ने राय से कहा कि वो आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल के सामने इस मामले को नहीं लाना चाहती हैं। इस पर राय ने उन्हें सलाह दी कि वो राष्ट्रपति से कह सकती हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इंदिरा ने सिद्धार्थ शंकर राय से कहा कि वो इस प्रस्ताव के साथ राष्ट्रपति के पास जाए। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा में लिखती हैं कि इसका राय ने ये कहकर विरोध किया था कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं। हाँ, उन्होंने ये पेशकश जरूर कर दी कि वो उनके साथ राष्ट्रपति भवन चल सकते हैं। ये दोनों शाम 5:30 बजे वहां पहुंचे। सारी बात फखरुद्दीन अली अहमद को समझाई गई। उन्होंने इंदिरा से कहा कि आप इमरजेंसी के कागज भिजवाइए। जब राय और इंदिरा वापस से एक सफदरजंग रोड पहुंचे तब तक अंधेरा घिर गया था। राय ने इंदिरा के सचिव PN धर को ब्रीफ किया। धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाकर आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को डिक्टेट करवाया। सारे कागजों के साथ R.के. धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक। इंदिरा ने निर्देश दिया कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अगली सुबह 5 बजे फोन कर बताया जाए कि सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। जब तक आधी रात होने को आ चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ शंकर राय अभी भी एक सफदरजंग रोड पर मौजूद थे। वो इंदिरा के साथ उस भाषण को अंतरूप दे रहे थे जिसे इंदिरा अगले मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेडियो पर देश के लिए देने वाली थी। बीच बीच में संजय उस कमरे में आ रहे थे। 1-2 बार उन्होंने 10 से 15 मिनट के लिए इंदिरा गांधी को कमरे से बाहर भी बुलाया। उधर R.के. धवन के कमरे में संजय गांधी ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। उस लिस्ट के अनुमोदन के लिए इंदिरा को बार बार कमरे से बाहर बुलाया जा रहा था। ये तीनों लोग इस बात की भी योजना बना रहे थे कि अगले दिन कैसे समाचार पत्रों की बिजली काटकर सेंसरशिप लागू की जाएगी। जब तक इंदिरा ने अपने भाषण को अंतिम रूप दिया, सुबह के 3 बज चुके थे। सेंसरशिप। राय ने इंदिरा से विदा ली, लेकिन गेट तक पहुंचते पहुंचते वो ओम मेहता से टकरा गए। उन्होंने उन्हें बताया कि अगले दिन अखबारों की बिजली काटने और अदालतों को बंद रखने की योजना बना ली गई। राय ने तुरंत इसका विरोध किया और कहा कि यह वेतो का फैसला है, हमने इसके बारे में तो बात नहीं की थी, आप इसे इस तरह से लागू नहीं कर सकते हैं। राय वापस मुड़े और धवन के पास जाकर बोले कि वो इंदिरा से फिर मिलना चाहते हैं। धवन ने कहा कि वो सोने जा चुकी हैं। राय ने जोर दिया, मेरा उनसे मिलना जरूरी है। बहुत झिझकते हुए धवन इंदिरा गांधी के पास गए और उन्हें लेकर बाहर आए। राय ने कैथरीन फ्रैंक को बताया कि जब उन्होंने इंदिरा को बिजली काटने वाली बात बताई तो उनके
होश उड़ गए। उन्होंने राय से इंतजार करने के लिए कहा और कमरे से बाहर चली गई। इस बीच धवन के दफ्तर से संजय ने बंसीलाल को फोन किया कि राय बिजली काटने की योजना का विरोध कर रहे हैं। बंसीलाल ने जवाब दिया, राय को निकाल कर बाहर करिए, वो खेल बिगाड़ रहे हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा वकील समझते हैं, लेकिन उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। जग्गा कपूर वाट प्राइज पर्जरी फैक्ट्स ऑफ सहायक कमीशन में ये बात कही गई है। और जब राय इंदिरा का इंतजार कर रहे थे तो ओम मेहता ने उन्हें बताया कि इंदिरा सेंसरशिप तो चाहती हैं, लेकिन अखबारों की बिजली काटने और अदालतें बंद करने का आइडिया संजय का है। जब इंदिरा वापस लौटी तो उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने राय से कहा कि सिद्धार्थ बिजली रहेगी, अदालतें भी खुलेंगी। राय से खुश फहमी में वापस लौटकर सब कुछ ठीक हो गया। जेपी की गिरफ्तारी, जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है। जब 26 जून को तड़के इंदिरा सोने गई, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को हिरासत में लिया गया। इंदिरा गांधी ने सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी थी। वो थे तमिलनाडु के नेता कामराज, बिहार के समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के साथी गंगा शरण सिन्हा और पुणे के एक और समाजवादी नेता SM जोशी। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर जब अखबार प्रिंट के लिए जा रहे थे तब उनकी बिजली काट दी गई। अगले दिन सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन ही छप पाए, क्योंकि उनके पेंटिंग प्रेस बहादुर शाह जफर मार्ग पर नहीं थे। और इंदिरा उस रात बहुत कम सो पाई थी, लेकिन जब वो तड़के सुबह कैबिनेट की बैठक में आई तो बिल्कुल भी थकी हारी नहीं लग रही थी। 8 कैबिनेट मंत्रियों और 5 राज्य मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। 9 मंत्री दिल्ली से बाहर थे। जैसे ही ये लोग बैठक में आए, उन्हें आपातकाल उद्घोषणा और गिरफ्तार किए गए नेताओं की लिस्ट दी गई। इंदिरा ने बताया कि आपातकाल लगाने की जरूरत क्यों हुई। और स्वर्ण सिंह का सवाल, सिर्फ एक मंत्री ने सवाल पूछा, वो थे रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह। उनका सवाल था कि किस कानून के तहत गिरफ्तारियां हुई। इंदिरा ने उनको संक्षिप्त जवाब दिया कि जिसे वहां मौजूद बाकी लोग नहीं सुन पाए। कोई मतदान नहीं हुआ, कोई मंत्रणा नहीं हुई। PN धर ने अपनी किताब इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी में लिखा कि भारत में इमरजेंसी को मंजूरी देने वाली ये बैठक मात्र आधे घंटे में खत्म हो गई। आपातकाल को किसी ने चुनौती नहीं दी। कुछ महीने बाद संपादकों के साथ एक बैठक में इंदिरा ने बिल्कुल सही फरमाया, व्हेन आई इम्पोज्ड द इमरजेंसी नॉट इवन ए डॉग वॉग्ड। देख रहे हो, यही शौक था वो। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद। 1975 से 77 तक चला था ये राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी और इनकी कांग्रेस बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई थी।